बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लीनिंग का बेहतर इम्पैक्ट लेने के लिए कि जी बहुत अच्छी क्लीनिंग हो रही है, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी बग़ैर एनर्जी के क्लीनिंग का कोई रिज़ल्ट नहीं आता। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही हो कि जी हम सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं, क्लीनर यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं और बंदे भी हमारे बड़े एफिशिएंट हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आता जो कि होना चाहिए, तो इसका मतलब कि आप एनर्जी नहीं लगा रहे, आप एनर्जी इनपुट नहीं कर रहे। बगैर एनर्जी के कोई क्लीनिंग गुड रिजल्ट नहीं दे सकती। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को हम 4 डिफरेंट किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं कि फिज़िकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और नेचुरल एनर्जी होती है। यानी इनमें से कोई भी एनर्जी जब तक आप अपनी क्लीनिंग में इनपुट नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो आप क्लीनिंग का अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते। जैसे कि इन चारों को देख लेते हैं। जो फिज़िकल एनर्जी होती है वो आप बाय फोर्स, अपनी जो ताकत है, जो बंदा क्लीनिंग कर रहा है वो जब उसमें अपनी ताकत लगाता है तो ही उस क्लीनिंग का अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। जैसे कि आप अगर एक शर्ट को सर्फ में डाल दें और 1-8 घंटे के बाद उसको निकालें, हंगालें और डाल दें धूप में, तो सूखने के बाद आपको नज़र आएगा कि बाकी शर्ट तो क्लीन है, लेकिन जो कफ है, कॉलर है या और कोई ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा गंदगी लगी हुई थी वो वैसे की वैसे गंदी है। लेकिन अगर आप क्लीनिंग के दौरान उन जगहों को रब करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। उसके बाद जब आप उसको देखेंगे तो वो शर्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर क्लीन हुई नज़र आएगी। यानी बगैर रबिंग के आप क्लीनिंग का रिज़ल्ट नहीं ले सकते। तो जितना आप रब करेंगे, अगर आप सर्फेक्टेंट डाल रहे हैं और उसके बाद उसको वाइपर से साफ़ कर देते हैं तो एक नॉर्मल क्लीनिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो डेब्रीज होंगी जहाँ पे ज़्यादा गंदगी जमी हुई है वो क्लीनिंग, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी। तो रबिंग यानी कि एनर्जी लगाना, इनपुट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एनर्जी है ये फिज़िकल एनर्जी है। नंबर 2 मैकेनिकल एनर्जी होती है। जैसे कि आप किसी बोतल में कुछ सर्फेक्टेंट डाल के उसको एयर प्रेशर उसमें बिल्ड करते हैं और उसको स्प्रिंकल कर देते हैं। जैसे स्प्रे गन होती है, मैनुअल स्प्रे की बोतलें होती हैं, जैसे ग्लास क्लीनर की बोतल होती है, या आप किसी पाइप को पकड़ के आगे से दबाते हैं, तो अब ये मैकेनिकल एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे, आप जो उसका मैकेनिक बना दिया गया है, जैसे ग्लास क्लीनर की बोतल स्प्रिंकल कर रही है, तो या पाइप आप पकड़ के उसको दबाते हैं तो उससे आपकी एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन जो मैकेनिक उसमें डेवलप हो चुका मैकेनिकली जो एनर्जी लग रही है वो उसको बूस्ट अप कर रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी भी आपकी क्लीनिंग को बेहतर करती है। नंबर 3 होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पैदा की जाए, जैसे कि स्क्रबर होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग की मशीनें होती हैं, जैसे कोई भी वैक्यूम क्लीनर है, तो ये सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर चल रहे होते हैं। इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो ये प्रॉपर क्लीनिंग का रिज़ल्ट देते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आप देंगे तब भी क्लीनिंग का रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। और नंबर 4 होता है नेचुरल एनर्जी। नेचुरल एनर्जी हीट से मिलती है, जो कि स्टेरिलाइजेशन होती है, स्टीम होती है, ये नेचुरल एनर्जी है। जब आप किसी भी चीज़ को कोई हॉट वाटर दे देंगे, हॉट सरफेस दे देंगे, हॉट कुछ भी हॉट करेंगे, तो उससे सर्फेक्टेंट की जो क्वालिटी होती है, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। हीट किसी भी सर्फेक्टेंट को, किसी भी क्लीनिंग केमिकल के रिज़ल्ट को बढ़ा देता है। तो जब आप नेचुरल, और हीट जो है ये नेचुरल एनर्जी है। अगर आप किसी सरफेस को जहाँ पे ऑलरेडी धूप पड़ रही है, हीट है, तो आप उस पर सिंपल सर्फेक्टेंट डाल के उसको वाइप आउट कर देंगे तो उसका रिज़ल्ट, और किसी कोल्ड जगह पे यही प्रोसेस करेंगे तो दोनों में फ़र्क होगा। तो इस तरह से आप एनर्जी को 4 तरीक़ों से आप फिज़िकल एनर्जी दे सकते हैं, आप उसको मैकेनिकल एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं, या नेचुरल एनर्जी इनपुट करके अपने क्लीनिंग के रिज़ल्ट को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी इनपुट नहीं करेंगे तो क्लीनिंग का रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आएगा।
मैं एक ब्रेड कंपनी में कुछ सैम्पलिंग करवा रहा था, तो वहाँ पे मैंने उनको फ्लोर क्लीनर दिया और उन्होंने कहा कि जी आपके फ्लोर क्लीनर का रिज़ल्ट वो नहीं आ रहा है जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैंने उनको दोबारा से सैम्पलिंग करवाई कि भाई इसको ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको चेक कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, इसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। मैं खुद गया, मैंने देखा कि वो जो जेनिटोरियल स्टाफ था उनका, तो भाई किस तरह से कर रहे हो, ज़रा मुझे करके दिखाओ। तो उसने कुछ पानी लिया, उसमें सर्फेक्टेंट डाला फ्लोर क्लीनर और उसको फर्श पे डाल के तो वाइपर से साफ़ करना शुरू कर दिया और उसका वो वाकई रिज़ल्ट कुछ ऐसा प्रॉपर नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, अब जो तुम यूज़ कर रहे हो उसको ज़रा चेक करो। तो वो दूसरा केमिकल ले आया जो कि कोई और सप्लायर उसको सप्लाई कर रहा था, तो उसने उसको सेम उसी तरह से डिल्यूट किया, फर्श पे डाला और स्क्रबर मशीन ले आया और वो उसके ऊपर चलानी शुरू कर दी। तो मैंने कहा यार ये तो तुम मतलब उसको तुमने वाइपर से वाइप आउट कर दिया, अब इसको तुम स्क्रबर वो। तो उसने कहा जी इसको हम स्क्रबर से ही करते हैं, तो हम तो आपका देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट बगैर स्क्रबर के कैसे आएगा। तो कभी भी मैंने उसे कहा भाई तुम मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं कर रहे ना, अगर तुमने स्क्रबर से इसको यूज़ करना है तो उसको भी स्क्रबर से यूज़ करके देखो। तो जब भी आप एनर्जी पुट करते हैं तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो जाता है और बेस्ट रिज़ल्ट होता है। और अगर एनर्जी नहीं लगाएंगे, कि आप फिज़िकल हो या मैकेनिकल हो, तो जब एनर्जी नहीं इनपुट होगी तो क्लीनिंग का रिज़ल्ट भी ठीक नहीं होगा। तो ये उन सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो भी लोग अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते। हम चूँकि कोई 200 के करीब डिफरेंट क्लीनिंग केमिकल इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं और फ्रीक्वेंटली इस तरह के प्रॉब्लम आते रहते हैं लोगों को जब उनसे डिस्कशन होती है, तो हम फिर उसमें यही सजेस्ट करते हैं कि भाई एनर्जी लगाओ इसको। जब तक रबिंग नहीं होगी तो कोई भी क्लीनिंग केमिकल जादू नहीं कर सकता। आप रबिंग करेंगे तो क्लीनिंग का रिजल्ट आएगा। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।